बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सोनपुर था। इस राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम नैतिका था। नैतिका बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता और परिवार के रुतबे ने उसे घमंडी और आत्ममुग्ध बना दिया था। उसे लगता था कि बाकी सभी लोग उसकी सेवा के लिए ही बने हैं। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाती और अपने ऊपर बहुत घमंड करती थी। राजमहल में हर समय उसका आदेश चलता था। वह कहती, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मेरे पास है। वह अपनी भव्यता में डूबी रहती थी और कभी भी दूसरों के कष्टों की परवाह नहीं करती थी। महल में कई सेवक थे जो उसके निरंतर आदेशों के तहत काम करते थे। नैतिका उन्हें अक्सर तंग करती और उनकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं समझती। एक दिन राज्य के पास एक दूरदराज का गांव था जहां के लोग बुरी हालत में जी रहे थे। वहां अकाल, बीमारियां और गरीबी ने सभी को परेशान कर रखा था। एक दिन उस गांव के बुजुर्ग नेता ने राजमहल में आकर राजकुमारी नैतिका से मदद की गुहार लगाई। उसने कहा, हमारे गांव में लोग भूख से तड़प रहे हैं, कृपया हमें कुछ मदद दें ताकि हम इस कठिनाई से उबर सकें। नैतिका ने उस बुजुर्ग की ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम लोग हमारे राज्य के बाहर रहते हो, तुम्हारा क्या काम हमारे महल में आकर हमसे मदद मांगना। खुद के काम खुद करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुजुर्ग नेता दुखी होकर महल से बाहर चला गया। उसकी बातों का राजकुमारी पर कोई असर नहीं हुआ। समय बीतता गया और एक दिन राज्य में अचानक बुरी बाढ़ आ गई। बाढ़ ने सोनपुर के अधिकांश हिस्से को तहस-नहस कर दिया। कई महल और खेत बह गए, लोग परेशान हो गए। राज्य में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। इस संकट के समय नैतिका को अचानक एहसास हुआ कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन अब उसकी घमंडी भावना के कारण कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। उसने गांव वालों को याद किया, लेकिन अब वे उसे अपनी मदद देने के लिए तैयार नहीं थे। वह अपनी गलतियों का एहसास करते हुए सच्चे दिल से मदद की तलाश करने निकली। वह उस गांव के बुजुर्ग नेता के पास गई और कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब क्या तुम मेरी मदद करोगे? बुजुर्ग ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, हमें खुश होकर तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं। हम यहाँ साथ मिलकर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो हमारे साथ मिलकर काम कर सकती हो। नैतिका ने गांव वालों के साथ काम करना शुरू किया। उसने अपनी घमंड और अहंकार को छोड़ दिया। उसने गांव वालों को भोजन और पानी देने में मदद की और उनके साथ मिलकर बाढ़ से उबरने के उपाय निकाले। धीरे धीरे राज्य का संकट हल होने लगा और लोग नैतिका के प्रति अपनी सोच बदलने लगे। राजकुमारी नैतिका ने सीखा कि असली शक्ति दूसरों की मदद करने में, उन्हें सम्मान देने में और विनम्रता में है। उसके दिल में अब केवल घमंड नहीं था, बल्कि प्रेम और दया का स्थान था। कहानी से शिक्षा, घमंड से कोई समस्या हल नहीं होती। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ सच्चे दिल से व्यवहार करते हैं, तब हम सच्ची शक्ति हासिल करते हैं।